Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is acid, base and salts. Topic is acid rain. बच्चों, जो अभी तक इस टॉपिक में हमने पढ़ा, सबसे पहले एसिड क्या होता है, उसके बाद बेस क्या होता है, उसके बाद इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, हम कैसे इनको पहचानते हैं, ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। अब हमारा है एसिड रेन। एसिड रेन को हम उर्दू में बोलते हैं तेज़ाब की बारिश। ये तेज़ाब की बारिश क्या होती है ये हम पढ़ेंगे। रेन कंटेनिंग traces of mineral acids such as hydrochloric acid, nitric acid is called the acid rain। बच्चों, जो ये तेज़ाब की बारिश होती है ये होती है, इसमें कुछ मिनरल एसिड्स होते हैं जिन एसिड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, उसको हम बोलते हैं तेज़ाब की बारिश। These acids are formed when the air is highly polluted with gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide due to the excessive burning of coal and petroleum। बच्चों, ये तेज़ाब की बारिश कैसे बनते हैं? ये हम ही बनाते हैं, ये इन्वायरमेंट से नहीं, ये हम ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, पेट्रोल आपको पता है गाड़ियों में डालते हैं, डीजल गाड़ियों में डालते हैं, बर्निंग जो कोल है हम भट्ठों के काम आते हैं जो, और जब हम ईंटें बनाते हैं, और कोयले हम ट्रेनों को चलाने के लिए आते हैं। जब इसका जो धुआं आसमान में पहुंच जाता है तो वो जो होता है वो इनके साथ इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इनमें से, और ये डिज़ोल्व होता है किसमें? रेन में। जब रेन में डिज़ोल्व होते हैं ये ड्रॉपलेट्स बनते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो ये आते हैं हमारे तेज़ाब की शक्ल में, हम आते हैं नीचे, उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन कैन बी काजेज एक्सेसिव डैमेज टू द फॉरेस्ट्स एंड क्रॉप्स एज दे डाई। बच्चों, जो ये एसिड रेन है ये बहुत ख़तरनाक होती है। ये हमारे फसलों को भी बहुत नुकसान करते हैं और फॉरेस्टों को भी बहुत नुकसान करते हैं। अगर फॉरेस्टों को नुकसान करते हैं तो वो हम नुकसान करते हैं, हम फॉरेस्टों से लेते कार्बन ऑक्सीजन और वो देते हैं, हम छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड और वो प्यूरिफाई करते हैं। ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है। और जो हमारे फसलें हैं, फ्रूट्स हैं, उनको भी ये ख़त्म कर देते हैं। फर्दर द एसिड्स रेन reacts chemically with the building materials of houses, historical monuments, thus the buildings gradually decay। बच्चों, जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे वंडर्स हैं, उनको भी ये ख़त्म करते हैं। ये इतना ख़तरनाक है एसिड रेन है जिसको हम कहते हैं तेज़ाब की बारिश। अब हमने पढ़ना है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। दे हैव ए बिटर टेस्ट। बच्चों, आपको पता है उनका खट्टा टेस्ट होता है। दे टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू बट डू नॉट इफेक्ट ब्लू लिटमस सोल्यूशन। बच्चों, आपको पता है जब हम रेड लिटमस पे बेस सोल्यूशन डालेंगे तो वो उसका कलर ब्लू आ जाएगा, मगर ब्लू लिटमस पे इसका कोई चेंज नहीं होता। दे टर्न येलो टर्मरिक सोल्यूशन रेडिश ब्राउन। बच्चों, ये इनका जो कलर है, जब इनको टर्मरिक एज ए इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे तो रेडिश ब्राउन इनका कलर आ जाता है। दे टर्न फिनोफ्थलीन सोल्यूशन पिंक। जब हम इनको फिनोफ्थ सोल्यूशन डालेंगे तो ये पिंक आ जाते हैं। दे टर्न चाइना रोज़ सोल्यूशन ग्रीन, और जब इनको चाइना रोज़ एज ए इंडिकेटर करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएंगे। बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड काजेस पेनफुल ब्लस्टर्स ऑफ स्किन एंड हाईली कोहेसिव इन द नेचर। बच्चों, बेस में भी कुछ चीज़ें, कुछ सब्सटेंस
बहुत ख़तरनाक होते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमें पेनफुल, अगर हाँ ये स्किन में पड़ जाएंगे ये भी हमें जला देते हैं स्किन को। इसका मतलब है ये भी, इनका नेचर भी बहुत कोहेसिव, बहुत ही खतरनाक है। मोस्ट ऑफ द बेसिस आर सॉल्युबल, मोस्ट ऑफ बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, और ये मोस्ट ऑफ बेसिस भी, ये भी सॉल्युबल वाटर में है। ऑल द बेसिस हैव स्लिपरी टच लाइक दैट ऑफ सोप, और इनका भी स्लिपरी टच है, मतलब ये फिसलते हैं, तो इनका यही नेचर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।